रघुनाथ दास जो थे, बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, हमारे षड गोस्वामी में से एक प्रमुख गोस्वामी, जो कि जीवन मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने अलग अलग पार्षदों से अलग अलग क्रिया करा के सिद्ध करके दिखाए, अलग अलग शिक्षा दिलवाएं जगत को। तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी वैराग्य के प्रति मूर्ति हैं। मतलब कहा ऐसे सीसी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो कमिटमेंट थे वो पाषाण रेखा, कि पत्थर पे जैसे कोई लकीर खींच दिया है वैसा उनका भजन कमिटमेंट, या वैसा उनका वो होता था, नियम जो ले लेते थे उसको ऐसे पालन करते थे। कई बार हमारा कमिटमेंट ऐसा होता है जैसे कि पानी पर रेखा कोई खींच दिया हो, पानी पे खींचिए आगे ज्यों आएगा पीछे से मिटता जाता है, या धूल बालू बालू का रेखा जैसे हमारा होता है। लेकिन वो इनका कैसा था, पाषाण रेखा बिल्कुल। तो बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करते थे। हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार दो भाई थे। सप्तग्राम में इनका, सप्तग्राम था ना गांव, सप्तग्राम में कि वो दोनों मुखिया थे, एक तरह से कह सकते हैं, या अब तो आज के भाषा में कह सकते हैं कि विधायक थे वहाँ के। तो बहुत बड़े आदमी थे, अमीर आदमी थे। और सीसी में लिखा गया है कि उस समय की उनकी जो वार्षिक आय थी वो 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, जिसमें से टैक्स देते थे ये लोग 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, और एक बार 5 दिए थे, जिसमें वो 3 के लिए जो दूसरा एक काजी थे इनको पकड़ लिए थे। तो नॉर्मली 5 लाख स्वर्ण मुद्रा ये टैक्स देते थे, और देना होता था 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, और कलेक्शन टोटल करते थे 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्रा जर्मनी आज देखने को भी नहीं मिलता है। स्वर्ण मुद्रा पहले सोने की मुद्राएं चलती थी। सोने का जैसे बिस्किट होता है, देखे ना, इतना छोटा होता है बिल्कुल 24 कैरेट का, वो बहुत बहुत नहीं होता है, ऐसे जोर से ऐसे करेंगे तो घूम भी जाता है, इतना छोटा है, मतलब बिस्किट के साइज का होता है सोने का, वो तो लिपटा रहता है। तो वैसे उस समय सोने की वो चलती थी। तो इतने ज़्यादा अमीर थे सोचिए। और दोनों भाई मिला करके एक ही बेटे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर में बचपन में एक दो बार श्री हरिदास ठाकुर जी आए थे। तो उनसे उनके गांव में कथा हुई थी हरिदास ठाकुर जी का। तब ये उतना मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैच्योर नहीं थे, क्योंकि ये तो नित्य पार्षद हैं, सब रति मंजरी हैं भगवान के नित्य लीला में। लेकिन उस समय छोटे उम्र के ही थे अभी। तो और इनके माता पिता अमीर आदमी थे, तो स्पॉन्सर किया करते थे कथा को। तो उस तरीके से ये भी बैठे थे, और उनका संग मिला था रघुनाथ दास किनका, हरिदास ठाकुर जी का। और उनके संग प्राप्त करके इनके हृदय में बहुत उत्कंठा जग गई थी कि मैं भी, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सब कुछ छोड़ छाड़ के जा करके और पूरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहूं, चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन लूं, उनका सेवा करूं मैं। चैतन्य महाप्रभु की महिमा इन्होंने सुना था हरिदास ठाकुर जी के मुंह से, और जो इनके कुल गुरु थे वो भी महाप्रभु की महिमा इनको सुनाए थे। तो इस प्रकार काफ़ी बार प्रयास करते थे ये। तो एक दो बार घर से भाग करके जब जाने का प्रयास किए, तो उनके पिताजी पकड़ करके ला के इसका उनका फिर विवाह कर दिए कि लो। कई बार होता है गांव में ऐसा कि लड़का ज़्यादा बदमाशी करता रहता है तो उसकी शादी करा दिया जाता है, कि शादी कराने से फिर अकल ठिकाने आ जाएगी, पत्नी उसको समझा लेगी। तो इस प्रकार उनको लगता था भाई घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे, एक ही हमारा बच्चा है, हमारा कौन अगला वारिस कौन होगा, हमारा कौन खानदान संभालेगा। तो बिल्कुल अच्छी लड़की बिल्कुल खोज के, गोरी सी लड़की बिल्कुल 16 माला वाली, इस तरीके से भक्त, वो माता जी भक्त अच्छी लड़की से उन्होंने विवाह कर दिया। तो इस प्रकार गृहस्थ जीवन में वो रहने लगे और रहते थे। लेकिन अंदर अंदर से बिल्कुल उनकी इच्छा होती थी कि नहीं, मतलब वैराग्य की शिरोमणि थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गृहस्थ जीवन में। और बार बार उसके बाद भी, विवाह के बाद भी वो प्रयास करते थे भाग करके जाके कि चैतन्य महाप्रभु का ये मूवमेंट ज्वाइन कर लें, हरे कृष्ण आंदोलन ज्वाइन करने का उनका इच्छा होता था। तो लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाता था उसमें, कई बार प्रयास कर लिए। एक बार पता चला कि महाप्रभु से गए, मिले, प्रणाम किए,
प्रणाम करके उन्होंने बोला कि महाप्रभु मैं घर में नहीं जाना चाहता और मुझे अपने साथ रख लीजिए आप। तो महाप्रभु उनको बहुत डांटे कि क्या ये तुम मरकट वैराग्य दिखा रहे हो, ये मरकट वैराग्य छोड़ो तुम और क्या करो, जाओ घर में अच्छे तरीके से व्यवहार करो। बाहर रूप से ये उपदेश 2 बार महाप्रभु दिए हैं, एक रूप और सनातन गोस्वामी को भी दिए थे चिट्ठी में, और एक उनको मतलब उदाहरण दिए थे, जैसे कि वेश्या होती है, नहीं सॉरी, कोई स्त्री होती है जिसका पर पुरुष से अगर संबंध है तो पति की सेवा बहुत अच्छे से करती है, लेकिन चिंतन किसकी करती है, अपने जो प्रेमी का चिंतन करती है। तो उनको रूप सनातन गोस्वामी जी को ये उपदेश दिए थे, और इनको भी कि आप जाओ और घर में अच्छे तरीके से व्यवहार करो, घर में सब कुछ अच्छे तरीके से बिजनेस करो, सब कुछ करो, अचिर आते बहुत जल्दी आपको भगवान स्वीकार करेंगे, और अंदर अंदर भगवान का चिंतन करते रहना। लेकिन ये सब मरकट बैराग छोड़ो आप, डांट के भगा दिए महाप्रभु।